नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। 22 अप्रैल को जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की, वो पिछले कुछ वर्षों में सबसे विभत्स आतंकी घटनाओं में गिना जाएगा। इसे लेकर आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस हमले से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। किस तरह से सीमा पार इसके तार जुड़े हुए हैं, इस पर भी बात हुई। ये भी बात हुई कि किस तरह से वहाँ पर एक सफल चुनाव हुआ, उसके बाद आर्थिक विकास की गति वहाँ से वहाँ पर किस तरह से तेज़ हुई है और उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में ये हमला देखा जा रहा है। सीसीएस ने कई अहम फैसले लिए हैं। क्या फैसले हैं और इनका मतलब क्या है, ये भी आपको बताती हूँ। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. इनमें से सबसे ऐतिहासिक या अहम अगर कहें फैसला तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसे एबियंस में रखा जाएगा। इसको फिलहाल ठहराव पर है, ये इस तरह से बताया गया है। इसका मतलब ये है कि जो पानी की मात्रा करीब 80% इस सिस्टम से पानी की मात्रा जो है वो पाकिस्तान को जाती है, वो नहीं भी छोड़ी जा सकती है, अपने हिसाब से छोड़ी जा सकती है और कोई रियल टाइम आंकड़े शेयर करने का, डेटा शेयर करने का सिस्टम भी फिलहाल ठहर गया है। वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो अबेयंस का इस्तेमाल किया गया है और ये अपने आप में काफ़ी अहम है। पहला सवाल ये उठता है कि 64 साल से जो सिस्टम काम कर रहा था, जो समझौता चल रहा था, 1960 में इस पर दस्तखत हुए थे, क्या उसे भारत ऐसे रोक सकता है? कई तरह से जो समझौते हैं वो लिखे जाते हैं, उनमें ये वर्ल्ड बैंक के तहत ये समझौता हुआ है, वो मीडिएटर रहा है इसमें। लेकिन हर कानून में, हर समझौते में कोई ना कोई लूप होल होता है और जानकार कहते हैं कि भारत फिलहाल इस समझौते के इस एबेंस वाले लूप होल का इस्तेमाल कर रहा है। असल में इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? इसके तहत, इस पूरी ट्रीटी के तहत, समझौते के तहत 6 नदियां आती हैं, जिसमें पूर्वी नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, जो कि भारत को एलोकेटेड हैं, और पश्चिमी नदियां हैं इंडस, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब जो कि पाकिस्तान को एलोकेटेड है। और जो समझौता है उसके मुताबिक भारत को करीब 20% ओवरऑल इसका पानी इस पूरे सिस्टम का मिलता है और 80% इसका पानी पाकिस्तान को जाता है। हालांकि जो पश्चिमी नदियां हैं वो एलोकेटेड हैं पाकिस्तान को और इनका लिमिटेड यूज़ भारत कर सकता है, लेकिन बाकी जो पूर्वी नदियां हैं जैसे रावी, ब्यास, सतलज, इनका पूरा इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो आप सोचिए कि अगर काम करना ये सिस्टम बंद कर देता है तो उसका असर पाकिस्तान पर क्या होगा।
पाकिस्तान की 80% जो खेती की ज़मीन है वो इस इंडस वाटर सिस्टम के पानी पर निर्भर है। यानी करीब 1,60,00,000 हेक्टेयर खेती की ज़मीन जो है वो इस सिस्टम पर, इस समझौते से, इंडस वाटर ट्रीटी के समझौते से जो पानी जाता है उस पर वो निर्भर है। 92 करीब 92% पानी जो है जो इस सिस्टम से जाता है वो खेती के लिए ही इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर के लिए ही इस्तेमाल होता है, और खेती एक तरह से कहें तो इस पर पाकिस्तान की निर्भर है। और तो और जो शहर हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, इन शहरों को भी इसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी वहाँ जाता है उससे ये पानी अपना जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का पानी जो होता है वो इनसे लेते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सिंधु नदी पर बना हुआ है तारबेला हाइड्रो पावर डैम, और मीरपुर और झेलम डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है मंगला हाइड्रो पावर डैम, ये झेलम पर बना हुआ है। तो इन दोनों डैम से जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो भी इन दोनों नदियों के पानी से होता है। तो कुल मिलाकर अगर इस समझौते को रोका गया है, ठहराया गया है, एबेंस में रखा गया है, तो एक झटके में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, खेती, फूड, वाटर और एनर्जी, तीनों को बड़ा झटका लगा है। तीनों की सिक्योरिटी जो है उस पर अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत ने ये एक कदम उठा के, जो कि पहले कभी नहीं उठाया गया, ये कदम उठा के साफ कर दिया गया है कि मामला बेहद गंभीर है। जो समझौता, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो युद्ध में भी नहीं रुका, तब भी नहीं रोका गया, जिसके बारे में माना जाता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये ट्रीटी जो है वो सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटी और चलती रहेगी, उस पर अब भारत ने अपनी स्थिति जो है वो साफ की है, और पाकिस्तान खुद अपनी हरकतों की वजह से इस मुश्किल में फंसा है। यानी उसके फूड पर भी सवाल है, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी सवाल है, और तो और ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर अगर आपको याद होगा तो आतंकी हाफिज सईद ने अपने चुनावी भाषण में इसको लेकर भारत के ऊपर आरोप लगाया था, क्योंकि पानी वहाँ पर इस सिस्टम से, इंडस वाटर ट्रीटी के सिस्टम से जो पानी वहाँ जाता है वो बेहद अहम है। उसी पर खेती जो है पाकिस्तान की वो काफ़ी निर्भर है। मतलब ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर सरकारें हिल जाएंगी, और क्या जो सेना है, जिसके सेनाध्यक्ष जो हैं वो भड़का रहे थे लोगों को, और कश्मीर को जुगुलर वेन बता रहे थे, जबकि कश्मीर भारत का है और पाकिस्तान उसके एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है। तो क्या अब पाकिस्तान सेना और जो शहबाज शरीफ की सरकार है इस मसले को लेकर, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, इस मसले को लेकर क्या आमने सामने होगी? क्या शहबाज शरीफ की सरकार को ये हिम्मत होगी कि वो अपनी सेना के सामने खड़े होकर कहें कि वो इस तरह से आतंकवाद स्पॉन्सर करना भारत में छोड़े? देखते हैं इस पर क्या होता है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक फैसला भारत ने लिया है, जिसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा पाकिस्तान के लिए, जो कि पहले ही आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। ये बहुत बड़ा एक झटका है। और हाँ, सार्क वीज़ा, जो कि आमतौर पर चाहे पॉलिटिशियंस हों या जर्नलिस्ट हों या इस तरह के जो कुछ लोग हैं उनको दिया जाता है, वो भी अब रद्द हो गया है। आखिरी भी ये जो आना जाना है वो रद्द हो गया। मतलब भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। जो डाउनग्रेड किया गया है यहाँ की हाई कमीशन को, और वहाँ से अपने जो एडवाइज़र्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उनको भी वापस बुलाने की बात है। स्ट्रेंथ कम किया गया है, वो भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जो निर्णय है वो माना जाता है, एक बड़ा स्टेटमेंट माना जाता है। कुल मिलाकर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और बाकी जो वीज़ा रद्द करने की बात को लेकर, इन सब को लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि अब रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड, और भारत जो है उसका ये सिर्फ पहला जवाब है पहलगाम आतंकी हमले का। आगे और भी जवाब हो सकते हैं। नमस्कार।